Assalamualaikum and a very good morning to class 3rd. Let's start your new lesson, Roman numerals. Roman numerals आपने कहाँ देखा है? वॉल क्लॉक, ऐसी किताब जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, उसमें हम चैप्टर के नंबर को मेंशन करने के लिए रोमन न्यूमरल यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर, जिस क्वेश्चन पेपर में या ऐसी किताब जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, उन किताबों में क्वेश्चन नंबर को मेंशन करने के लिए रोमन न्यूमरल यूज़ करते हैं. आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं इन नंबर्स को देखा होगा, इन सिंबल्स को देखा होगा. ये सिंबल्स क्या हैं, इन्हें हम नंबर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये कैसे डिफरेंट है हमारे नॉर्मल नंबर से. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं 1, 5, 10 जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसे हम कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. इसे हम क्या कहते हैं? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. और ये जो सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसे कहते हैं रोमन न्यूमरल. इसे हम कहते हैं रोमन न्यूमरल. क्यों कहते हैं रोमन? क्योंकि बहुत सालों पहले रोमन्स ने इसे क्या किया था? इन्वेंट किया था बहुत सालों पहले. दो दे आर नॉट एज सिंपल एज द हिंदू अरेबिक नंबर्स, और ये हिंदू अरेबिक नंबर्स की तरह सेम नहीं है और ना ही आसान है, लेकिन इसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है. 7 बेसिक लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो हम नंबर को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं. 1 के लिए हम यूज़ करते हैं I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D एंड 1000 के लिए हम यूज़ करते हैं M. ये हमारे बेसिक 7 रोमन सिंबल्स. अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें तो ज़ीरो नहीं है, तो इसमें कोई ज़ीरो नहीं होता है. जैसे अगर हमें 10 लिखना है तो हम सिर्फ X लिखेंगे. इसमें प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं होता कि इसमें 1s, 10s या 100 पे हमें कुछ लिखना है, ऐसा भी नहीं होता है. ऑल द अदर नंबर्स आर रिटन बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सिम्बल्स. अलग अलग जो नंबर लिखे जाते हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं को आगे पीछे करके लिखने पर हमें एक नया नंबर मिलता है. वी शैल नाउ वर्क ऑन नंबर्स फ्रॉम 1 to 39. इस लेसन में अभी हम सिर्फ 1 से लेकर 39 तक नंबर्स को कैसे लिखते हैं ये देखेंगे. रोमन न्यूमरल्स लिखने के कुछ रूल्स होते हैं. सबसे पहले सिंबल I एंड X. I यानी 1 और X कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स. इसे हम क्या करेंगे? बस 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें रिपीट नहीं करना है. अगर हम I एक बार लिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? 1 है. अगर हम I 2 टाइम्स लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? 2. अगर हम I 3 टाइम्स लिख रहे हैं तो इट मीन्स इट इज़ 3. लेकिन जब हम इसको 4 टाइम्स करेंगे I को, तो ये 4 नहीं होगा, ये आंसर क्या होगा? गलत होगा. 4 लिखने का तरीका अलग होता है रोमन न्यूमरल्स में. सिंगल X मीन्स 10, 2 टाइम X मीन्स 20, 3 टाइम X इट मीन्स 30. इससे ज़्यादा हम इसको रिपीट नहीं करेंगे. I और X को हम मैक्सिमम सिर्फ 3 टाइम्स ही क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं. रूल नंबर 2, जैसे मैंने आपको पहले बताया, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम. इसमें कोई प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं होता है. रूल नंबर 3, VLD. V यानी 50, V यानी 5, L means 50 and D means 500. कैन बी रिपीटेड मोर देन वंस. VLD को हम सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं जब भी हम कोई और नंबर लिख रहे हों, सिर्फ एक बार. अगर हम V और V लिखेंगे तो वो क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 10 के लिए X सिंबल होता है. देयर इज़ नो सिंबल ऑफ ज़ीरो. ये भी मैंने आपको पहले बताया कि ज़ीरो का कोई सिंबल नहीं है. सिंबल I, V एंड X आर यूज टू फॉर्म नंबर्स. I, V, X क्या होते हैं? नंबर फॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं. अब हम देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है. 1 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं रोमन न्यूमरल में? I. 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L,
100 के लिए C, 500 के लिए D, 1000 के लिए M। बेसिक 7 सिंबल है, 1 2 3 4 5 6 7। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ तक याद रखने की कोशिश करनी है, IVXL। सबसे पहले 1 के लिए हमें पता है क्या है, मैं आपको बताऊंगी कि हम 1 से 10 तक कैसे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक सिंबल है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, I। 2 हम कैसे लिखेंगे, I एंड अगेन I। 2 टाइम्स I मीन्स 2, 3 टाइम I मीन्स 3, और 4 टाइम्स I लिखेंगे 1 2 3 4। तो ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने रूल नंबर 1 पढ़ा कि I को हम कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, ओनली 3 टाइम्स। तो ये क्या है, गलत है। हमें क्या करना होगा, 4 कैसे मिलता है हमें, 5 माइनस 1 जब हम नंबर यूज़ करेंगे। अब 5 के लिए हमारे पास क्या है, V माइनस I। माइनस करना होता है जब भी रोमन न्यूमरल में, तो हम I को क्या करते हैं, V से पहले लिखते हैं, इज इक्वल टू IV। इसका मतलब होता है 4। IV बड़े रोमन न्यूमरल में से जब छोटा रोमन न्यूमरल निकालेंगे, और जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है, किसी बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकालना होता है रोमन न्यूमरल में, सिर्फ रोमन न्यूमरल की बात कर रही हूँ मैं, तो हम उसे क्या करेंगे, बड़े रोमन न्यूमरल्स के पहले लिखेंगे, यानी 5 के पहले। नाउ 6, अब हम 6 कैसे लिखेंगे, 5 + 1 6, तो ये हो गया 6। 4 और 6 में कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा बच्चों को, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर I पहले लिखा है V के, इट मीन्स ये 4 है। I अगर बाद में लिखा है, इट मीन्स ये क्या होगा, 6 है। बड़े रोमन न्यूमरल के बाद छोटा रोमन न्यूमरल लिखा होता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, यानी 5 + 1 = 6। अब हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, 5 6 7। 8 भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे, 5 6 7 8। अब हमारे पास I 3 टाइम्स ही हम रिपीट कर सकते हैं, एक और बार हम लिखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, नहीं, ये 9 नहीं होगा। 9 हमें कैसे मिलता है, 10 माइनस 1। 10 के लिए हमारे पास क्या सिंबल है, X, X माइनस 1। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमें क्या करना है, जब भी हम किसी रोमन न्यूमरल्स में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, IX लिखेंगे, ये इसका मतलब होता है 9। तो ये था हमारा रोमन न्यूमरल 1 से लेकर 10 तक। यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल I, V and X, we can write number up to 39। I, V, X, I, V और X, इन तीनों को जब हम कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो हम कहाँ तक नंबर फॉर्म कर सकते हैं, 39 तक। एक्टिविटी 1, सेम टेबल आप लोग ऐसा ही अपनी नोटबुक में बनाएंगे। एक पेज पर एटलीस्ट 20 आना चाहिए और 39 तक नेक्स्ट पेज पर। और इसकी सॉल्व PDF मैं आप लोगों को जल्द ही सेंड करूँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर द लिसनिंग।